अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू हकीकत नामा। मेरा नाम सैयद साद शाह है। हाँ, मेरी बात पर वो चौंक सा गया। साकिब यार, कैसे रह पाते हो तुम लोग ऐसी जगहों पर? शाम ढलते ही कदम सन्नाटे के डर से लड़खड़ाने लगते हैं। आंखों की चमक मान पड़ जाती है, चहकती जबानें गंग हो जाती हैं। इसकी डर और खौफ में भीगी हुई आवाज़ सुनकर मैं हंस पड़ा। वाह दोस्त वाह, तुम इतने भी डरपोक हो सकते हो, मुझे नहीं पता था। तुम शहरी लोग गांव की ज़िंदगी को नहीं समझ सकते। शहर में सिवाय रौनकों के, ऊंची ऊंची इमारतों के और है ही क्या। यहाँ गांव में देख, खुली फिजाएं हैं, ठंडी हवाएं हैं, लहराते हुए सब्ज़े हैं, देसी ख्वारगाहें हैं। वो सब तो ठीक है, लेकिन मुझे तो रातों का काला सियाह सन्नाटा खौफजदा किए जा रहा है। इसने मेरी बात बीच में काटते हुए कहा। चलो वापस चलें, घर जाकर आराम करते हैं, इसने मेरा हाथ खींचते हुए कहा। इरफान यार, बहस मत करो, हौसले से काम लो। कुछ नहीं होगा तुम्हें, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। अभी ये बात मेरे मुंह में ही थी कि वो चिल्लाया, साकिब वो देखो आग। इसका इशारा काली चट्टान की तरफ था। मुझे भी दूर काली चट्टान पर जलती हुई आग दिखाई दी। तब मैंने कहा, इरफान लगता है इस आग के पास ज़रूर कोई है, मैं इसे ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा। इसने पूरे गांव में वहशत फैला रखी है, बस तुम चुपके चुपके से मेरे पीछे आते जाओ। अब मेरी तमाम तर तवज्जो आग की जानिब लगी हुई थी, जो हल्की और मध्यम थी, लेकिन जूं जूं हम आग बढ़ते देखते गए, वो हल्की और मध्यम आग एक भड़कती हुई आग दिखाई देने लगी। साकिब लौट चलो वापस, मुझे डर लग रहा है, ऐसा लगता है कि जैसे कुछ होने वाला है। इरफान ने चलते चलते खौफ से भीगी आवाज़ में कहा। कुछ नहीं होगा इरफान, मेरे पीछे पीछे चलते आओ। आग से कुछ दूर चट्टान की एक तरफ हम दोनों छुपकर बैठ गए। हमारी नज़रें किसी चेहरे की मतलाशी थी, लेकिन आग के इर्द गिर्द कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। इरफान, इससे कबल इन चट्टानों में मैंने कभी आग जलती हुई नहीं देखी है। आज मेरा भी पहला मौका है, लेकिन देखना यह है कि यहाँ चट्टान के पास कौन कौन है जो लोगों को कत्ल करता है, कौन जिस्मों की चीर फाड़ करता है। मैंने भी अपनी हिम्मत और हौसले को यकजा करते हुए कहा। के पास कौन कौन है जो लोगों को कत्ल करता है, कौन जिस्मों की चीर फाड़ करता है। मैंने भी अपनी हिम्मत और हौसले को यकजा करते हुए कहा। साकिब, कोई आ रहा है, सुना तुमने? किसी के कदमों की चाप सुनाई दे रही है, चलो भागो यहाँ से, इरफान ने कांपती हुई आवाज में कहा। तब मैंने इसके मुंह पर हाथ रख दिया, बोलने से मना कर दिया और कहा, इरफान खामोशी से देखते जाओ, बोलना नहीं है, अपनी यहाँ मौजूदगी का इसे एहसास ना होने दो। मैंने इसे घूरते हुए कहा। इतने में सफ़ेद कफन में मलबूस कोई शख्स आग के करीब आता दिखाई दिया। इसे देखते ही दिल को एक झटका लगा, लेकिन हिम्मत न हारी, चुपचाप बैठा रहा और इसे पहचानने की कोशिश करने लगा, लेकिन नाकाम रहा। इसका पूरा जिस्म, सर, मुंह सफ़ेद कफन से ढका हुआ था। चलते हुए वो आग के करीब आया और हाथों में आग लेकर इससे खेलने लगा। इरफान इसे देखकर चीख पड़ा और शायद ये आवाज़ इस कफन पोश ने भी सुन ली थी। इसने आग को एक तरफ फेंकते हुए हमारी तरफ बढ़ने का इरादा किया। इरफान के साथ साथ अब मेरा जिस्म भी कांपने लगा। इरफान, जो कुरानी आयत ज़बानी याद हों वो पढ़ते जाओ, मैंने डरने के बावजूद भी अपने हवास बहाल रखते हुए कहा। तब इरफान ने बुलंद आवाज़ में कुरानी आयत की तिलावत शुरू कर दी। इसके इस इकदाम से चलता हुआ कफन पोश एक जगह साकित हो गया। तब हमने कुरानी आयत का विर्द ज़बान पर जारी रखते हुए वापस दौड़ लगा दी। वो जहाँ खड़ा था वहीं खड़ा रहा। एक आवाज़ मेरे कानों से टकराई, साकिब, आज तो बचकर निकल रहे हो, लेकिन दोबारा कभी ना बच सकोगे। मुझे खून चाहिए, इंसानी खून। अपनी खुश्क रगों को तर करने के लिए हर इंसान का खून एक हफ्ते बाद पीना और उसका दिल खाना मेरा जीवन है, और मैं अपना जीवन ख़त्म नहीं होने दूंगा। मैं अपनी प्यासी रगों को ज़रूर तर करूंगा। ये आवाज़ें मेरे कानों से टकराईं, फिर खामोशी फैल गई। करीब खड़े इरफान की हालत गैर हो गई थी। शायद ये आज़ेब का ज़ाहिर होना बर्दाश्त नहीं कर पाया था। मैंने इसे झंझोड़ते हुए इसे होश में लाने की कोशिश की,
لیکن اس کی نظریں جیسے پھٹ گئی تھی، جسم بے جان ہو گیا تھا اور بنا سانس لیے جلتی آگ کو گھور رہا تھا۔ عرفان، عرفان، میں چیخا۔ اسے پکڑنا چاہا لیکن اس نے مجھے اٹھا کر ایک طرف پھینک دیا اور مسلسل اس طرف بڑھنے لگا۔ عرفان میں اتنی طاقت پہلے نہ تھی، یہ نئی طاقت اس کی اپنی نہ تھی، ضرور سایہ اس پر حاوی ہو گیا تھا، اسے مدہوش کر چکا تھا۔ تب میں نے زور زور سے چیخنا شروع کر دیا، سوتے لوگوں کو جگانا شروع کر دیا، لیکن ہاتھوں میں ڈنڈے لے کے لوگ میرے پاس جمع ہونے لگے اور میں ان کو کہنے لگا کہ عرفان کو بچاؤ۔ اسے میں نے لڑکھڑاتی ہوئی آواز میں کہا، لیکن عرفان سیاہ چٹان کے قریب پہنچ چکا تھا، جہاں جاتے ہی وہ اس چٹان کے پیچھے غائب ہو گیا، جو بعد میں ڈھونڈنے پر بھی ہمیں نہیں ملا، غائب ہو گیا۔ دوستوں، اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو نیچے موجود بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔ چٹان کا ایک ایک کونا چھان مارا لیکن عرفان کہیں نہیں ملا۔ عرفان کا غائب ہونا صرف میں نے ہی نہیں بلکہ پورے گاؤں والوں نے دیکھا تھا۔ تھک ہار کر واپس لوٹ آئے، ذہن دماغ میں سوچوں کے پہاڑ اٹھائے، خرامہ خرامہ چلتا واپس آنے لگا۔ میں عرفان کے گھر والوں کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ عرفان کے آصف کے ہاتھوں قتل ہونے کی خبر کیسے سناؤں گا؟ انہی سوچوں میں گھرا ہوا چلتا رہا۔ آنکھیں تر تھیں، پلکیں بھیگی ہوئی تھیں، آنسوؤں کے قطرے گالوں کو بھگوتے ہوئے زمیں بوس ہو رہے تھے۔ چودھری صاحب، میرا دوست قتل ہو گیا ہے، اس سائے کے ہاتھوں چیر پھاڑ ہو گیا ہے۔ وہ میرا مہمان تھا، شہر سے مجھ سے ملنے آیا تھا۔ چودھری کو دیکھتے ہی میں چیخ پڑا۔ چودھری صاحب نے میرے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرا اور کہا، ثاقب بیٹے، میں سب کچھ جانتا ہوں، دوسرے لوگوں کی طرح تیرا دوست بھی اس کفن پوش کے ہاتھوں مارا گیا ہے، لیکن اب جان گیا ہوں کہ انسانی زندگیوں سے کھیلنے والا کوئی انسان نہیں، درندہ ہے، اور وہ آصف ہے۔ جس طرح اس نے یہاں دہشت پھیلا رکھی ہے، صبح ویسا ہی اس کا حال کریں گے، عامل بابا کی خدمات حاصل کریں گے، اس کا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خاتمہ کریں گے۔ لیکن چودھری صاحب کی باتیں میرے اندر حوصلہ نہ پیدا کر سکیں، میرے بہتے آنسوؤں کو خشک نہ کر سکیں۔ رات بیت گئی، صبح سویرے ہی میں اپنے دوست کو دوبارہ تلاش کرنے کی غرض سے کالی چٹان پر جا پہنچا۔ وہاں چٹان پر عرفان کی 2 حصوں میں بٹی ہوئی لاش دیکھ کر میں چیخ کر اس سے لپٹ گیا۔ عرفان، میرے دوست، اٹھو یار، میں تیرا دوست ہوں، آنکھیں کھولو، دیکھو کس قدر لٹ گیا ہوں، بکھر گیا ہوں۔ بولو یار، ایک دفعہ کہہ دو کہ ثاقب یہ ایک خواب ہے۔ لیکن یہ خواب نہ تھا، حقیقت تھی۔ کافی دیر تک اس سے لپٹا روتا رہا، پھر اس کے جسم کے دونوں حصوں کو کندھے پر اٹھائے لڑکھڑاتے ہوئے قدموں سے گاؤں کی جانب چلنے لگا۔ جو بھی میرے کندھے پر عرفان کی لاش کو دیکھتا، اس پر رقت طاری ہو جاتی۔ چلتے چلتے میں چودھری حشمت اللہ کے ڈیرے پر جا کر عرفان کی لاش کو رکھ دیا اور چیخ پڑا، چودھری صاحب، میں اس کے ماں باپ کو کیا جواب دوں گا؟ کیسے اس کی لاش کو ان تک پہنچاؤں گا؟ وہ مجھے قاتل کہیں گے۔ کچھ نہیں ہوگا بیٹا، تمہیں کوئی کچھ نہیں کہے گا، تیرے ساتھ میں تو کیا پورے گاؤں جائے گا۔ اس کی موت کا کوئی قاتل نہیں ہے، اس کو گاؤں والوں نے نہیں مارا ہے، یہ کام میں خود سنبھال لوں گا۔ پھر فوری گاڑی کا انتظام کیا گیا اور عرفان کی لاش شہر کے اس کے گھر پہنچا دی گئی۔ وہاں کورام برپا ہو گیا، سبھی گھورنے والی نظروں سے مجھے دیکھنے لگے، مجھے اس کا قاتل سمجھنے لگے۔ عرفان کی ماں نے میرا گریبان پکڑ لیا اور چلاتی ہوئی بولی، ثاقب، یہ تم نے کیا کر دیا ہے؟ اپنے ہاتھوں سے اپنے دوست کو قتل کر دیا ہے۔ وہ تو بہت خواہش، بہت تمنائیں لیے تیرے پاس گیا تھا، لیکن تو قاتل ہے میرے بیٹے کا۔ عرفان کی ماں جذباتی انداز میں چیختے ہوئے اور روتے ہوئے بولی۔ چودھری صاحب آگے بڑھے اور عرفان کے علاوہ گاؤں والوں میں ان قتلوں کے بارے میں انہیں آگاہ کیا، جنہیں گاؤں نے مل کر قبر میں اتارا تھا۔ انہیں مطمئن کیا، بالآخر اسے بھی سپرد خاک کر دیا گیا۔ میں نے عرفان کی قبر پر ہاتھ رکھ کر وعدہ کیا کہ جب تک اس کفن پوش کا خاتمہ نہ کر لوں گا، چین سے نہ بیٹھوں گا۔ شہر سے ہی عامل کو ساتھ لیا اور گاؤں آ گئے۔ عامل نے اس علم سے بتایا کہ وہ کفن پوش ہفتے میں ایک بار ظاہر ہوتا ہے اور انسانی خون سے اپنی خشک رگوں کو تر کرتا ہے اور اپنی روح کو تقویت پہنچاتا ہے۔ یہ ہفتہ گزارنا میرے لیے صدیوں برابر تھا۔
हर रात काली चट्टान पर जाता, वहां पहुंचकर चीखता चिल्लाता, कफन पोश को पुकारता, लेकिन कुछ नजर न आता। एक रात मैं काली चट्टान के अभी करीब ही पहुंचा था कि मुझे जलती हुई आग दिखाई दी। ये आग देखते ही मैं वापस गांव आया, बुजुर्ग को हमरा लिया और दोबारा काली चट्टान तक पहुंचा। दूर से ही हमें आग के साथ खेलता हुआ वो कफन पोश दिखाई दिया। तो बुजुर्ग ने आंखें बंद कर ली और पढ़ने लगा। काफ़ी देर तक पढ़ते रहने के बाद बोला, साकिब, ये मेरे इल्म से बाहर है, मैं किसी भी सूरत इसे तस्खीर नहीं कर सकूंगा, इस पर गलबा ना पा सकूंगा, वापस लौट जाओ। अभी ये बातें कर ही रहे थे कि एक आवाज़ मेरे कानों से टकराई, साकिब, तुम्हें कहा था ना कि तुम दोबारा मुझसे ना बच पाओगे, आज तेरी बारी है। ये लफ्ज़ सुनते ही बाबा वापस भाग निकला। अभी ये बातें कर ही रहे थे कि एक आवाज़ मेरे कानों से टकराई, साकिब, तुम्हें कहा था ना कि तुम दोबारा मुझसे ना बच पाओगे, आज तेरी बारी है। ये लफ्ज़ सुनते ही बाबा वापस भाग निकला और मैं सकते के आलम में इसे ढूंढने लगा। मदहोशी मुझ पर तारी होने लगी, अपने होश खोने लगा। इरफान की तरह अपना जिस्म भी टुकड़ों में मुनक्सम देखने लगा। मदहोशी के आलम में खरामा खरामा इसकी जानिब बढ़ने लगा। मैं किस सिमत जा रहा था, क्यों जा रहा था, अभी कुछ खबर न थी। इतना जानता था कि आग के करीब था। इसके बाद एक हाथ मेरे दिल पर पड़ा, फिर होश ना रहा। जब होश आया तो खुद को अपने घर में पाया। मुझे होश में आते देखकर गाँव में ढोल बजने लगे, आवाज़ें सुनाई देने लगी। मैं मुतहय्यर अंदाज में हर किसी को घूरने लगा कि ये सब क्या हो रहा है। बार बार अपने आप को भी देखता कि मैं जिंदा कैसे बच गया, मरा क्यों ना, इस साए के हाथों टुकड़ों में मुनक्सम क्यों ना हुआ। मुबारक हो की आवाज़ें मेरे कानों से टकरा रही थीं। मैंने माँ से कहा, माँ, ये सब क्या है। माँ ने मेरा माथा चूमते हुए कहा, बेटा, वो साया जिसने तुम्हारे दोस्त इरफान को कत्ल किया था, गांव वालों के मर्दों को कत्ल किया था, जल मरा है। बंदे करीब इसकी जलती हुई लाश देखने को मिली है, जो धुआं बनते बनते गायब हो गई। बेटा, तुमने बदला ले लिया अपने दोस्त का, गांव वालों का। माँ की इस बात ने मुझे चौंका दिया। सोचों में उलझा कर रख दिया कि ये सब कैसे हो गया, किसने किया। तब अपने दिल के साथ लगे हुए अल्लाह वाले लॉकेट की जानिब ध्यान गया तो सब कुछ समझ गया कि इसके मरने जलने में मेरा कमाल ना था, बल्कि इस लॉकेट का था। जो ही इसने मेरे दिल निकालने के लिए मुझ पर हाथ डाला होगा, इसे करंट लगा होगा और फिर शान कुदरत से वो अपना वजूद खो बैठा होगा। तब मैंने गले में डाले गए लॉकेट को बोसा दिया, होंठों से लगाया, शुक्राने के नवाफिल अदा किए, लेकिन अपने दोस्त इरफान की मौत को आज तक नहीं भूल सका हूँ। जब गांव जाता हूँ वो काली चट्टान दिखाई देती है तो कांप जाता हूँ। वो काली चट्टान नहीं है बल्कि खूनी चट्टान है, इंसानी खून से सुर्ख नज़र आती है तो मेरे आंसुओं के कई कतरे आंखों से निकलकर गारों में तैरते हुए ज़मीन में जज्ब हो जाते हैं। नज़र आती है तो मेरे आंसुओं के कई कतरे आंखों से निकलकर गारों में तैरते हुए ज़मीन में जज्ब हो जाते हैं।